आइए देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 91 नंबर क्या क्वेश्चन क्या कहता है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। यानी कि देखिए किसी से कोई एक संख्या है, ठीक है, कोई एक संख्या है, उस संख्या में जो है 136 से जब हम भाग देते हैं तो मुझे शेषफल बचता है 36, और उसी संख्या को यदि 17 से भाग देते हैं तो तब शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए इसका बहुत ही शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड क्या है, तो जो 36 शेष बचा है उसी में 17 से भाग दे दे, उसी में 17 से भाग दे दे, और जो शेष बचेगा वही आंसर हो जाएगा। मतलब कि 136 से जब भाग दिए तो 36 तो शेष बचा ही है, और उसमें अगर हम 17 से भाग दे देंगे तो जो शेष बचेगा वही आंसर हो जाएगा। वही पूछ भी रहा है, जो 17 से भाग देने पर दे तो शेषफल क्या होगा। तो नॉर्मली हम इससे इसमें भाग दे दें तो बिल्कुल निकल जाएगा। ये बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है, तो आप देखते हैं इसका उत्तर दे सकते हैं। 17 दूना 34, 34 ये दो दो हो गया शेषफल, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 92 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। कोई संख्या है, उससे 156 से जब भाग देते हैं तो शेषफल 29 बचता है, और उस 29 में उसी संख्या को 13 से भाग देते हैं। देखिए जैसे 29 है, ये शेष बचा है, उसी में हम 13 से भाग देंगे। सिर्फ शेषफल में भाग देना है, कोई माथापच्ची नहीं, कोई इधर उधर नहीं करना है हमको, इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। ठीक है, और इसको छोड़ना नहीं है, इसको छेड़ना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो 29 में देंगे भाग, 29 में देंगे भाग तो हो जाएगा कितना, 13 दूना 26, तो कितना बचा, 3, 3 हो गया शेषफल। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 93, बिल्कुल उसी के पर आधारित है 93 क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त करें तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कहता है। 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचता है, तो किसको नहीं छेड़ना है, इसको, और छोड़ना किसको नहीं है, इसको। ठीक है ठीक है, तो इसमें अब हम भाग देंगे 15 से। ठीक है, देखिए क्या है, 47 इसमें देते हैं भाग 15 से, तो कितना आ जाता है, 45, तो कितना बचा शेष, 2। ठीक है, तो 2 जो है सो मेरा शेष फल हो गया। ठीक है, यही इसका आंसर होगा भाई, बिल्कुल अल्ट्रा शॉर्टकट है, आप देख के बना सकते हैं, बिल्कुल मस्त वाली ट्रिक है। देखिए 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है 4000 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। बिल्कुल आसान सवाल है, आप देखते ही टिक मारिएगा। 4000 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो देखिए क्या करेंगे, बिल्कुल आसान है। 4000 में 19 से भाग दे देंगे तो कितना होगा, 19 दूना 38, 2 0 1 19, तो कितना बचा, 1 पे 0। देखिए 4000 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए, तो ये 10। जितना शेष बचेगा वो अगर हम इसमें से घटा देते हैं, देखिए अब 4 1 2 3 में से 10 अगर हम घटा देते हैं तो कितना बचेगा, तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 9, 9 में से 1 गया तो ये बच जाएगा, हाँ देखिए 0, ये 0 बचा, 0, 9, 9 10 में से 1 गया 9, 9 और 3। अब देखिए इसे 19 से भाग देके देखते हैं, 1 19 दूना 38, 1 9,
19 सेकंड 19 कट गया, 0 का 0। ठीक है, तो देखिए ये जो है सो पूर्णतया विभक्त हो जाता है जब 10 घटा देते, तो उसी तरह 95 नंबर भी है। 95 नंबर देखिए क्या कहता है, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, क्या कहता है, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतया विभक्त हो। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, तो देखिए 6 अंकों की, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 6 अंकों की छोटी संख्या बोल रहा है, तो छोटी संख्या 6 अंकों का क्या होगा, एक पे 1 2 3 4 5 0। ठीक है, और देखिए 9 9 9 जो दे देंगे वो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगा। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या होता है एक पे 5 को 0, उसमें 111 से भाग दीजिए आप। क्या बोल रहे हैं, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतया विभक्त हो। देखिए 111 से हम भाग दे देंगे उसमें नॉर्मली। ठीक है, देखिए कि 9 मरतबे लगेगा 999। ठीक है, 100, 100 बच गया शेष, देख ही रहे होंगे आप, 100 बच गया शेष, तो 100 क्या करेंगे, अगर अब देखिए 100 इसमें इसमें क्या करेंगे, अब छोटी से छोटी है जो एक इससे कटे, 111 से कटे, तो क्या करेंगे, 111 माइनस 100 बराबर 11। ये 11 जो है सो इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए ये 11 इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पे एक एक हो जाता, तो एक मरतबे कट जाता, तो देखिए 1 1 2 3 4 5 प्लस 11 बराबर आ जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए इसमें हम 111 से भाग देते हैं तो कटता है कि नहीं, ये जोड़ के आया ना, देखिए 9 मरतबे लगेगा 999, 111 एक मरतबे। ठीक है, समझ गए होंगे आप, बिल्कुल आसान है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर, सॉरी 96 नंबर। क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतना में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 के गुणज हो, निम्न में से कौन सी है। ठीक है, कहते हैं निम्न में से कौन सी है, तो क्या करेंगे, इसमें तो हम एक ट्रिक भी सीखे थे, ऐसा वाला सीखे थे ना, 11 से विभाजक के नियम में नहीं सीखे थे, 11 से विभाजक का नियम क्या होता है, इसको इसको और इसको जोड़ के या 11 आ जाए या 0 आ जाए या 11 से विभक्त होने वाला कुछ भी आ जाए। ठीक है, देखिए तो इसको जोड़ते हैं, 8 3 8 प्लस 3 प्लस 4 माइनस 0 प्लस 6 प्लस 2, कितना हो गया, 8 3 15 माइनस 8। ठीक है, तो 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचा, 7। ये देखिए अगर ये 7 बचा, सॉरी देखिए 8 3 ये उतारे हैं, 8 3 और 4, 8 3 11 4 15, 0 6 प्लस 2 8। ठीक है, तो 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा 7। अब देखिए वो 7 अगर हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं, यहाँ पे 7 जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे 7 अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 7 2 9, यहाँ पे हो जाता है ना 2 की जगह पे 9, अगर 2 की जगह पे हम 9 दे देते हैं तो ये जो है 9 6 15 फूट जाता है यहाँ पे, तो ये हो जाता है 0, तब जो है ये पूर्ण रूप से कट जाता। तो कुल मिला के मेरा क्या निकला आंसर, 7। ऑप्शन नंबर सी सही है, 7 जो है सो जोड़ने पर 11 से पूर्णतया विभक्त होगा। ठीक है, देखिए 97 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगा। ठीक है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी मतलब 1 पर 2 0 हो गया 3 अंक, 100 हो गया 3 अंक का, और 999 भी हुआ 3 अंक का, लेकिन वो ज्यादा हो गया। ठीक है, 14 से पूर्णतया विभक्त हो, तो इसमें 14 से भाग दे देंगे, कितना होगा, 14 दूना 28, 14 सत्ते 98। ठीक है, तो ये शेष बच जाएगा 2,
तो 14 माइनस 2 बराबर 12। तो 100 में जो है सो 12 जोड़ देंगे, ठीक है। 100 में जो है सो 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 112, ठीक है। ये जो है सो पूर्णतया 14 से विभक्त होगा, ठीक है दोस्तों। 98 नंबर क्वेश्चन, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 463 से पूर्णतया विभक्त हो, ठीक है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या इसमें कहता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है 9 को 5, यानी 5 को 9, 2 3 4 5, ठीक है। 2 2 4 1 5, उसमें उसको भाग देना किससे 463 से। देखिए कैसे देंगे, 2 मरतबे लगेगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9, ठीक है। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7, उस पे 1 9 फिर उतर जाएगा 9, तो फिर से लगेगा 1 मरतबे, ठीक है। 3 6 4, तो ये हो जाएगा फिर से 6, ये कितना हो जाएगा 7, हाँ 6 7 13, तो 7, और ये 6 में से 2, फिर इस पे 9 उतरेगा तो अब कितना मरतबा मिलेगा 5। देखिए 5 तिया 15 का 5 हाथ में रहल, 1 6 6 5 30, 1 31, 31 3 बचा, तो 5 का 20 3 23, ठीक है। इसको जब हम निकालेंगे घटाएंगे तो फिर मुझे कितना मेरे पास बचेगा, मेरे पास बच जाएगा आपका 9 में से 5 गया 4, 6 में से गया 5, और 7 में से 3 गया 4, ठीक है। 454 बचेगा, ठीक है। तो अब देखिए नॉर्मली क्या करेंगे, 9 9 9 9, 2 2 4 1 5 माइनस 454। देखिए इसमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोला है, तो बड़ी से बड़ी संख्या जब बोलेगा तो बड़ी संख्या में से सीधे शेष को घटा देंगे, ठीक है। और जब वहीं पे बोला था, देखिए वहीं पे बोला था 97 नंबर क्वेश्चन में क्या, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या में से 14 पूर्णतया विभक्त हो, तो जो शेष आया था उसको पहले 14 में से यानी कि जिससे भाग दिए तो उसमें से घटाए थे और उसके बाद जोड़े थे। और इसमें क्या करेंगे, जो शेष बचेगा उसी को घटा देंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 9, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, 99 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, को इतना को किस संख्या से भाग देने पर भागफल इतना तथा शेषफल इतना प्राप्त हो, ठीक है। तो क्या कहता है, किससे भाग देने पर। तो एक चीज पहले देख लीजिए क्या होता है, भाजक, भाज्य, भागफल, और नीचे में क्या होता है शेष, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है भाजक बराबर, भाजक बराबर फॉर्मूला होता है, सॉरी भाजक नहीं भाज्य बराबर, भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुने भागफल माइनस शेष, ठीक है। तो भाज्य, भाज्य कितना है, भाज्य से कहेंगे 7 8 6 5 3 2 1, ठीक है, बराबर भाजक, भाजक कितना है, सॉरी इसमें प्लस शेष होता है, प्लस होता है यहाँ पे। भाजक, भाजक मुझे पता नहीं है, भाजक मान लेते हैं, सीधे भाजक रहने दीजिए, गुने भागफल कितना है, भागफल 3 3 6 1 2 प्लस शेष कितना 113। जब ये 100, देखिए देखिए जब 113 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा, 3 में से एक, हाँ हाँ 11 में से 3 जाएगा तो 8 3 11, 2 में से 10 10, सॉरी ये एक बच गया, एक हासिल बचा दे, एक हासिल हो गया था ना, तो एक, तो 11 11 में से 0, एक में से गया 0, ठीक है।
3 में से 1 जाएगा तो 2, 5, 6, 8, 7। इसमें जब भाजक गुने 3, 3, 6, 1, 2 इससे इसमें भाग देंगे तो भाजक आ जाएगा कितना? भाजक आ जाएगा 234, 234 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। हेलो, देखिए आज देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेष फल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेष फल क्या होगा। ठीक है, तो कोई एक संख्या है जिसको हम 6 से भाग देते हैं, कोई एक संख्या है जिसको हम 6 से मतलब कि n नाम का कोई संख्या है जिसे हम 6 से भाग देते हैं तो मुझे 3 शेष बचता है। तो हम ऐसा कोई भी संख्या यहाँ पर बैठा सकते हैं, जैसे कि 9 बैठा दिए। ठीक है, तो 9 में जब 6 से भाग देंगे तो 1, 6 और जब ये मेरा 3 शेष बच गया। ठीक है, तो कहता है कि 3 शेष बच 3 शेष प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेष फल क्या होगा। तो देखिए ये 9 है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 का स्क्वायर होता है 81। इस संख्या को 6 से जब हम विभक्त करेंगे तो मेरा शेषफल कितना होगा, ये मुझे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए 6 से जब इसमें भाग देते तो क्या होता है, एक मरतबे लगेगा तो 6, 2, 1, 6 18। फिर भी मेरा शेष कितना बचता है 3, तो यही 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये 3 आंसर हो जाएगा क्योंकि फिर भी मेरा शेषफल 3 ही बचता है। ठीक है, अब देखिए देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 101 नंबर क्वेश्चन कहता है एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर, यानी इनसे विभक्त करने पर क्रमशः शेषफल जो है सो इतना 8, 9, 8, यानी कि 9 से विभक्त किए तो 8, उसी मतलब कि एक संख्या एक को संख्या को क्रमशः इससे और मतलब जो इसका भागफल बचेगा उसको फिर इससे, फिर जो भागफल बचेगा उसको इससे, ऐसे क्रम में शेष बचता है इतना। ठीक है, यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, फिर क्रम से पूछ रहा है कि अगर विभाजकों को ये 9, 11, 13 जो है उसको उलट दिया जाए, यानी कि 13, 11, 9 से भाग दिया जाए उसी संख्या को, तो शेषफल मेरा कितना बचेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले ऐसे क्रम बना लेंगे। सबसे पहले एक चीज आपको बता देते हैं, देखिए ऐसे क्रम बना लेंगे। यहाँ पे होगा भाजक, यहाँ पे होगा शेष। ठीक है, और इसमें इस रो में जो होता है सो भागफल भी होगा एक संख्या के लिए, और एक संख्या के लिए इस रो में हो जाएगा भाज्य भी होगा। ठीक है, इसमें भागफल भी होगा और भाज्य भी होगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 9, 11 और 13 इनसे विभक्त करने पर क्रमशः शेषफल आता है 8, 9, 8। कितना आता है, देखिए शेषफल जो लिखेंगे वो एक नीचे लिखेंगे 8, 9, 8। ठीक है, देखिए ऐसे, सॉरी वो हाइड हो गया था थोड़ा देर, 8, 9, 8। ठीक है, देखिए 9, 11, 9 से भाग दे रहे हैं हम, 9, 9, 11, 13, सॉरी 9, 11, 13 से भाग दे रहे हैं, 9, 11, 13 से, और मेरा शेष आ रहा है 8, 9, 8। ठीक है, ये शेष आ रहा है। अब देखिए क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक, ये मेरा भागफल 13 से किसी संख्या में भाग दिए, यहाँ पे कोई संख्या इसके लिए भाज्य है, कोई संख्या से भाग दिए उसका भागफल आया मेरा 1। मतलब 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, आप कोई भी अंक मानिएगा तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो 13 गुने 1 मतलब कि देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। ठीक है, तो देखिए 13 में 1 से भाग दिए
13 में 1 से भाग दिए, सॉरी इस यहाँ पे कोई अंक है उसमें हम भाग दिए तब मेरा भागफल 1 आया और शेषफल 8 आया। तो 13 गुने 1 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा? 13 और 8 21। ठीक है, 21। अब देखिए इससे इसमें भाग देते हैं, जब 13 से 21 में भाग देते हैं तो 8 आता है शेषफल। आप क्वेश्चन को भी मिलाते चलिएगा। अब 11 से 11 के लिए ये मेरा भागफल हो गया। अब यहाँ पे कोई अंक ऐसा है जिसमें हम इनसे भाग दिए, यहाँ पे कोई अंक ऐसा है जिससे हम 11 से भाग दिए तो मेरा शेषफल 21 आया, शेषफल 9 आया, भागफल 21 आया। ठीक है, भागफल इसे कहते हैं, भागफल 21 आया और शेषफल 9 आया और यहाँ पे उसका भाज्य। तो क्या है फॉर्मूला? भाजक, भाजक कितना है 11 गुने भागफल कितना है 21 और प्लस शेष कितना है 9। तो इस सब को जब गुना जोड़ करेंगे तो फिर मेरा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 240। ठीक है, तो यहाँ पे 240। देखिए अब जब 11 में हम 240 से भाग देंगे तो मेरा भागफल आ जाएगा 21 और शेष आ जाएगा 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई एक ऐसा संख्या है जिसमें हम 9 से भाग देंगे तो मेरा भागफल आएगा 240 और शेष आ जाएगा 8। तो देखिए क्या करेंगे, 9 भाजक है ये 9 इंटू 240, 240 मेरा भागफल है और प्लस शेष कितना इसमें बचता था 8। तो इस सभी को जोड़ के कितना आ जाएगा 2168। ठीक है, तो ये आ गया 2168। ये तो मुझे ज्ञात हो गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में क्या कहता है कि विभक्त करने पर क्रमशः इतना शेषफल बचता है। इसी में कहता है यदि विभाजकों के क्रम क्या है 9 11 13, विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए यानी कि 13 11 9 कर दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? ठीक है, इसी के क्रम को देखिए अब क्या बचेगा शेषफल। देखिए ऐसे ऐसे पहले पार्ट लेंगे और अब बोल रहा है 13 11 9, पहले क्या दिए थे 9 11 13, बोल रहे 13 11 9 यानी कि उलट दिया जाए भाजक को विभाजक को। ठीक है, तो ये मेरा कितना आया था 2168। इसमें जब हम अब भाग देंगे 13 से तो कितना आएगा मेरा भागफल? देखिए एक से पहले लगेगा तो 13, 13 और 8 होता है 21, तो 8 पे उतर जाएगा कितना 6, तो कितना 13 छक्के 78 होता है। ठीक है, 13 छक्के 78, तो ये हो जाएगा फिर से 8, फिर 8 पे उतरेगा 8। ठीक है, फिर 13 छक्के 78, तो ये आ जाएगा 10। इनका शेषफल आया 10। 13 में जब इसमें 13 से जब इसमें इस अंक में भाग देते हैं तो मेरा भागफल आया 166 और शेषफल आया 10। ठीक है, उसी तरह जब 11 से हम 166 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 11 का 11 और 11 पंचे 55, भागफल आया 1। ठीक है, जब 9 से इसमें भाग देंगे तो कितना आता है 9 का 9 और शेषफल आ जाएगा 6। तो जो ये जो है सो मेरा 10 1 और 6, 10 1 और 6 ये क्रमशः आता है यही। ठीक है, देखिए 102 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 102 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ठीक है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बहुत आसान है। देखिए क्या कहता है 17 का पावर 200, 17 का पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? 17 के पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? देखिए एक कंसेप्ट आप बस याद रखिए, क्वेश्चन बिल्कुल देखते ही सॉल्व होगा। जब भाज्य, ये इसे भाज्य कहते हैं। ठीक है, जब भाज्य भाजक से एक कम हो, जब भाज्य भाजक से एक कम हो, एक कम है, और भाज्य का पावर कोई सम संख्या हो, कोई सम संख्या 201 क्या है? सम संख्या हो, तो शेषफल हमेशा एक आता है। तो शेषफल कितना आएगा? हमेशा एक ही आएगा, कुछ बनाने की कुछ जरूरत नहीं है, ये आप देखते ही लगा सकते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसमें इसको सही से सॉल्व करके कैसे। देखिए 17 है, 17 का पावर
ये हम अभी बनाए थे, ठीक है, वीडियो बनाए थे, बट कुछ प्रॉब्लम आ गया वीडियो में, इस वजह से फिर से मुझे बनाना पड़ रहा है। ठीक है, देखिए 17 का पावर 2 है, ये 2 क्या है, एक सम संख्या है, 2 एक सम संख्या है, तो यहाँ भी एक 200 सम संख्या है, तो 2 सम संख्या है, जब तो क्या करेंगे, 17 का स्क्वायर कितना है, तो 289। ये हम सम संख्या लिए हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। 289 में जब हम 18 से भाग देते हैं तो एक मरतबे लगेगा पहले 18, और ये आ गया 10, और 10 पे ये 9 उतरा, ठीक है। जब हम 18 छक्के कितना होता है, 108, 108 होता है, और 108 में सब भाग दिए तो ये आ गया शेषफल मेरा एक शेष, ठीक है। तो देखिए आप जब स्क्वायर लिए यानी कि एक सम संख्या लिए तो कितना आ गया मेरा, एक शेष। उसी तरह से कोई भी सम संख्या हो तो हमेशा एक ही आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं 103 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अभी हम इतना तक बनाए थे, ठीक है, लेकिन उतना वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गया, कहीं से कॉल आ गया, इस वजह से दिक्कत हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको देखते हैं, देखिए आइए क्या कहता है 103 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है 103 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है, 25 का पावर 25, 25 का पावर 25 को जब 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। 25 के पावर 25 को जब 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो 25 का पावर हम 3 ले लेते हैं, ये भी एक असम संख्या है, एक ये भी विषम संख्या है, ठीक है। अब देख लीजिए, पहले इसे देख लीजिए, जब भाज्य भाजक से, जब भाज्य भाजक से एक कम हो, एक कम हो, एक कम है इससे, इससे ये एक कम है, भाज्य भाजक से एक कम हो, इससे एक कम है, भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो इसमें देखिए भाज्य भाजक से एक कम हो और भाज्य का पावर कोई विषम संख्या हो, कोई विषम संख्या है पावर, तो शेष जो भाज्य तो शेष जो भाज्य रहेगा वही होगा, तो शेष जो हमेशा क्या होगा, जो भाज्य रहेगा वही होगा शेषफल, ठीक है। तो देखिए कैसे आते हैं, अब देखिए 25 का पावर 3 ले लेते हैं, मुझे मनमानी तो करना नहीं है, मुझे तो बस आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो 25 का पावर 3 ले लेते हैं, तो ये भी एक विषम संख्या है, तो 25 गुने 25 गुने 25, तो 25 गुने 25 होता है 625, और उसको फिर 25 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, पचे 25, पचे 25, दो रहा, 15 10 20, 20 दो 22, दो फिर बचा, तो 56 से 30, 30 और दो दूना 4 34, और दो 36 का 6 हाथ में रहा 3, 6 दूना 12, 3 कितना आया 15, ये आ गया 15,625, 15,625 को जब हम भाग देंगे कितना से, 26 से, 26 से, तो कितना बचना चाहिए मुझे शेष, 25, जितना भाज्य है उतना, इसमें बोला है ना कि शेष जो भाज्य रहेगा वही होगा, मतलब इतना ही होगा, ठीक है। तो देखिए 26 से जब हम देते हैं भाग, इसमें कितना मतलब लगेगा 6, तो 6 आ गया 36, 3 6 दूना 12 3 15, ये कट गया, तो यहाँ पे उतरा 2, यहाँ पे एक 0, और फिर यहाँ पे एक 5, तो शेष कितना हो गया, यही शेष बच गया, कितना 25। समझ गए होंगे आप शायद, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बिल्कुल आप इसको याद कर लीजिए ना, इसको याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन है, ये 104 नंबर क्या कहता है, किसी संख्या n को, कोई एक संख्या है 4 से भाग देने पर, उसमें 4 से जब भाग देते हैं, 4 से उस संख्या में जब भाग देते हैं तो शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो शेषफल कितना होता है, 3 प्राप्त होता है। तो संख्या 2n को 4 से भाग देने पर, मतलब ये जो है n उसका दुगुना, मतलब 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा, तो n के जगह पे मान लेते हैं हम, देखिए अब जब हम 4 से भाग देते हैं तो यहाँ पे मेरा 3 शेषफल बचता है, ठीक है। तो n के जगह पे हम क्या मानेंगे, जो मेरा 3 शेषफल बचेगा 7, क्योंकि जब 4 को एक मरतबा लगेगा तो 4, और 4 में से 7 में से 4 गया तो 3, ये मेरा शेष बचा। अब देखिए क्या कहता है, 2n को 4 से भाग देंगे तो इस 7 के दुगुना, यानी कि 7 गुने 2 कितना हो जाता है 14, 14 को जो है 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, तो 4 तिया 12, 2, तो 2 बचता है मेरा शेष, ठीक है। तो ये 2 जो है वही आंसर हो गया। आइए देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 105 नंबर क्वेश्चन कहता है,
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। ये जो ऑप्शन है 4 गो, ठीक है, इस ऑप्शन में से चेक करना है कि कौन सी प्राकृतिक संख्या कौन सा होता है, एक से अधिक सभी को क्या कहता है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, वो तो बताए थे। तो इसमें से पूछ रहा है कि इस चारों में से कौन सा ऐसा है जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। वर्ग क्या कहते हैं, वर्गमूल नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब वर्गमूल मतलब वर्ग नहीं हो सकता, ठीक है। आइए देखते हैं। तो नॉर्मली तो मुझे वर्गमूल चैप्टर में इस सब का सही से जानकारी लेंगे और बताएंगे हम, लेकिन अभी कुछ एक कंसेप्ट लाया हूं जिससे कि ये अब आ गया नंबर सिस्टम में क्वेश्चन, तो जिससे कि इस कंसेप्ट से वो पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए, ठीक है। कंसेप्ट है ये, मूल कंसेप्ट है वर्गमूल का। देखिए 1 का स्क्वायर 10 तक का स्क्वायर है इसमें, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, ठीक है। अब देखिए इस 100 तक में हम क्या देखते हैं कि 100 तक में एक जो है सो 2 बार आया है, ठीक है। 100 तक में, सॉरी 100 तक कहते हैं, 10 तक में जो है सो एक इकाई अंक पर 2 बार आया है। फिर 4 जो है सो इकाई अंक पर 2 बार आया है, ठीक है। 9 जो है सो इकाई अंक पर 2 बार आया है ना। 6 इकाई अंक पर 2 बार आया है। ये 5 इकाई अंक पर 1 बार आया है, 1 बार, ठीक है। 5 जो है सो इकाई अंक पर 1 बार आया है, और 0 भी 1 बार आया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम इस सभी में देख सकते हैं कि किसी के भी इकाई अंक पर 2, 3, 7 या 8 नहीं आया है। अब देखिए गौर कीजिए इस शब्द को, देखिए नोट है इसमें, किसी भी संख्या के वर्ग में, किसी भी संख्या के, दुनिया में किसी भी संख्या का आप वर्ग कर लीजिए, समझे कि नहीं, समझे ना, किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आ सकता है, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए ये हम दिखा दिए हैं, क्योंकि अब देखिए 11 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो 1 पे 1 आएगा, 12 का कीजिएगा तो 1 पर 2 आएगा, तो जब ये 12 का होगा तो 144 हो जाएगा। फिर से देखिए, जैसे कि अब देखिए आगे कुछ दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 121। 12 का कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 144। 13 का कीजिएगा तो 169। उसी तरह देखिए 1 के स्क्वायर में 1 आया है, यहाँ भी 1 इकाई अंक पर 1, यहाँ भी 2 में स्क्वायर, 2 का स्क्वायर में इकाई अंक पर 4 है, यहाँ भी इकाई अंक पर 4 है, यहाँ भी 3 के स्क्वायर में 9 इकाई अंक पर, यहाँ भी 9 इकाई अंक पर, यहाँ भी। तो कुल मिला के मुझे ये पता चल रहा है कि कभी भी कहीं भी निकालेंगे तो इकाई अंक पर यही सब अंक रहेगा, और इकाई अंक पर कौन सा अंक नहीं रहेगा, तो वो 2, 3, 7, 8 कभी भी किसी वर्ग के इकाई अंक पर नहीं हो सकता है, ठीक है। आइए देखते अब क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है, ठीक है, नहीं हो सकता है, क्या कहता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरे पास 4 ऑप्शन है, देखिए 5 इकाई अंक पर, 6 इकाई अंक पर, 1 इकाई अंक पर और 2 इकाई अंक पर। तो 5 वाला तो होता है, किसी संख्या का वर्ग हो सकता है, ये है या नहीं वर्ग वो मुझे अभी पता नहीं। ये 6 भी हो सकता है, किसी न किसी संख्या का 1 भी हो सकता है, क्योंकि ये तीनों जो है सो इकाई अंक पर इसमें आया है, ठीक है। और 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। और देखिए इसमें क्या है, इसमें 2 है, तो 2 तो कभी नहीं हो सकता, किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 2 आ ही नहीं सकता है, तो ये सही हो गया, ठीक है। नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। 106 नंबर क्वेश्चन देखिए अब। 106 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्रकृति संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। वही है सिंपल क्वेश्चन, 1 आ सकता है, 5 भी आ सकता है, किसी संख्या के इकाई अंक पर 4 भी आ सकता है, लेकिन 7 क्या कहता है, 7 कभी नहीं आ सकता है, इसमें लिखा है ना, उसे 7 जो है सो कभी नहीं आ सकता है, तो ये सही हो गया, ठीक है। देखिए 107 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
107 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 6, 7, 3, 5 और ये स्टार है, ठीक है। स्टार 1 में स्टार का अल्पतम मान, अल्पतम मतलब क्या होता है, कम से कम मान, अल्पतम मान क्या होगा जिसमें प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसमें पूर्णतया जो है सो ये पूरी संख्या जो है सो 9 से विभक्त हो जाए, ठीक है। तो 9 से विभक्त विभाजक का मैं एक रूल लिखाया था आपको, ठीक है। वो आपको याद होगा तो बहुत अच्छा, और नहीं याद होगा तो और भी अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं बता दूंगा ना, इसलिए आइए मैं फिर से अभी बता देता हूँ एक बार। देखिए ये 9 से विभाजक का नियम क्या है कि पूरी संख्या यानी कि 6 + 7 + 3 + 5 और ये स्टार प्लस इसे भी स्टार को भी जोड़ लेते हैं हम, ठीक है, और +1 बराबर क्या हो जाएगा, इस सभी संख्याओं का योग, ये स्टार है, ये सभी संख्याओं का योग अगर यहाँ पे जितना हो वह 9 से अगर विभाज्य हो जाए, यानी विभाज्य मतलब यानी कट जाए, तो यह पूरी संख्या 9 से कट जाएगा। तो आइए देखते हैं इस सभी का योग कितना होता है। 6, 7, 13, 13, 3, 15, 15, 5, 20, 1, 21, 21 हुआ, ठीक है। ये कितना हुआ, फिर से एक बार देख लेते हैं। 7, 6, 13, 13, 13, 13, 3, 16, 16, 5, 21, 1, 22 हुआ, सॉरी 22 हुआ ये, ठीक है, ये 22 हुआ। अब देखिए अब 22 और यहाँ पे एक स्टार छोड़ दिया ना, तो ये प्लस स्टार। अब देखिए ये क्या कहता है, कम से कम यानी कि अल्पतम, कम से कम इसमें क्या जोड़े कि वह 9 से विभाज्य हो जाए। तो 9 से विभाज्य होने के लिए 9 का में क्या आता है, 27, कम से कम 27 होना चाहिए, तब 9 से 3 सत्ते कट जाएगा, ठीक है, सॉरी 3 9 27 कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या जोड़े, ऐसा जो 27 फूट जाए, तो यहाँ पे अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो ये 27 हो जाता है, और 27 जो है 9 से कट जाएगा 3 मरतबे, ठीक है। तो यही जो है ये 5 हो गया इसका आंसर, क्योंकि कम से कम हमें 5 जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, तब ये 9 से कटेगा, ठीक है। आइए देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान, बहुत ही साधारण, ठीक है, बस आपको समझना है, बस पेटी पैक हो जाइए। और आइए देखते हैं, अब सैर करते हैं मैथ का। 108 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी 2 अंकीय संख्या, मतलब कोई भी 2 अंक का संख्या है, जैसे कि 15 है, मान लिए 15, 2 अंकीय संख्या 2 बार साथ साथ लिखकर, 2 बार साथ साथ लिखकर 4 अंकीय संख्या बनाया, 4 अंकीय संख्या बनाया जाता है, जैसे कि ये दोनों, ठीक है। आदि इस रूप की, माने कि आदि मतलब कोई भी इस रूप की संख्या निम्न में से, मतलब यही दोनों नहीं, समझिएगा ये एग्जाम्पल के लिए दुगो दिया हुआ है, कुछ हो सकता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ 55 55 कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर, ठीक है। आदि इस रूप की कोई संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होगा, ठीक है, किससे यह जो है सो पूर्णतया विभक्त होगा। तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, देख लेते एक बार ऑप्शन में क्या क्या है आपके। हाँ, इसमें मैं बहुत सारा कंसेप्ट भी दूंगा जिससे कोई आपको भविष्य में कोई भी दिक्कत ना आए। हाँ, आपके ऑप्शन में ए नंबर है 7, बी नंबर है क्या है 11, सी है 13 और डी क्या है 101। तो देखिए मुझे पता है, मुझे तो याद ही है, बताना क्या इसमें, ठीक है। 7 से तो ये कटेगा नहीं, 13 से कटेगा नहीं, इस मतलब कि ऐसी संख्या इससे गुना करने पे आएगा नहीं, 101 से आएगा, ठीक है। देखिए एक 15 15 जो है 15 15 में हम 101 से जो भाग देंगे तो 1, तो ये हो गया 0, ये 5, ये 5, फिर 5 से दिए यहाँ पे तो कट गया 505, ठीक है। देखिए क्या कहता है, किसी 2 अंक की संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंक की संख्या बनाई जाती है, इतना इस आदि इस रूप में कोई भी संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होगा।
तो क्या हो जाएगा आंसर 101। इससे जो है पूर्णतया हमेशा ये विभक्त होगा। आपको कुछ फॉर्मूला मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए ए है, मान लेते हैं, देखिए ए बी बराबर ए बी गुने 101, ये 101, एक की जगह पे कुछ भी संख्या मान सकते हैं। जैसे मान लिए हम देखिए अब 3 7 को क्वेश्चन में दिया था, तो हम इसी जगह पे मान लिए 3 और 7। तो जब भी हम इस संख्या ए के जगह पे मान लिए 3, बी के जगह पे मान लिए 7, जब भी इस संख्या को 101 से हम गुना करेंगे, ये मान्य है, ठीक है, कुछ भी आप मान सकते, तो ये हो जाएगा 37, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे इस जगह पे मान लेते हम 55 गुने 101, तो क्या हो जाता, 2 बार 55 हो जाता, 55, ठीक है। देखिए मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा बेकार है मैं जानता हूँ, लेकिन आप लोग कोऑपरेट कीजिए थोड़ा, क्योंकि हाँ मेरा हैंड राइटिंग बेकार हो सकता है, लेकिन मैं जो कंसेप्ट दे रहा हूँ वो उसमें कहीं भी थोड़ा सा भी खोट नहीं होगा, क्योंकि इस पर मुझे गर्व है। ओके, और मेरा वीडियो की क्वालिटी भी एक चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के ही तरह एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे कोऑपरेट कीजिएगा आप लोग, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि आप लोगों तक अपने जज्बात को और मेरे अंदर क्या वो है उसको पहुंचाना, और आप लोगों को किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम ना हो, आप लोगों का जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना, ठीक है। तो मेरा हैंड राइटिंग बेकार हो सकता है, मैं मोबाइल से ही वीडियो बनाता हूँ, तो मेरे वीडियो का क्वालिटी भी ख़राब हो सकता है, लेकिन मेरा नॉलेज बिल्कुल परफेक्ट है, इस पर आपको यकीन करना पड़ेगा। और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको तो इतना विश्वास हो ही गया होगा मुझ पर, ठीक है। आइए देखते हैं अब इसी में और आगे थोड़े समझते हैं, थोड़ा सा मैं इसमें कुछ और नॉलेज देना चाहता हूँ आपको, ठीक है। तो ये हो गया 55, देखिए सॉरी, ये ए बी माने हैं, ए बी के जगह पे 2। अगर इसी में जो है सो हम ए बी सी यानी कि यहाँ पे देख लीजिए कुछ भी 5 3 7, ठीक है, कुछ भी संख्या आप मान सकते, कुछ भी 5 3 7 गुने 101, ठीक है। अगर हम इससे गुना करते हैं तो ये कितना आएगा आपको पता है, ये 2 बार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए बी सी यानी कि 5 3 7, ठीक है, ये आ जाएगा। ये कंसेप्ट है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि और दूँ जानकारी आप लोगों को इसके बारे में, तो लाइए मैं दिखाता हूँ। और एक इसमें बहुत सारा लिखा हुआ है, लिख करके हम लाए हैं पहले से, ठीक है। इसमें आप थोड़ा देख लीजिए, कोऑपरेट कीजिएगा आप लोग भी। देखिए ए बी सी गुने 101, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, अभी तो हम समझाए थे ना, ए बी सी के जगह पे कोई भी संख्या मान सकते हैं आप, तो ए बी सी, ठीक है, 2 बार, मतलब कि यहाँ पे कोई भी संख्या आप लिख दीजिए, 5 5 5 अगर लिख दीजिए, उसको 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 5 5 और फिर 5 5 5, ए बी सी। फिर देखिए ए बी सी डी, अगर हम 4 को अंक, कोई भी अंक आप मान सकते हैं, आप समझ गए होंगे, आपको अंक बताने की जरूरत नहीं है। अब ए बी सी डी अगर लिखते हैं यहाँ पे, उसको 1001 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी डी, फिर से ए बी सी डी 2 बार, ठीक है। जीरो काउंट कीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए ए बी सी डी ई, मतलब कि कितना हो गया, 5 अंक, कुछ भी रखिए आप, और उसको जब इतना से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बी सी डी ई और फिर ए बी सी डी ई 2 बार आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए बी गुने 101, सॉरी इतना, 1 दाएं से 11,000 10,000, कितना, 1 दाएं से 11,000 10,000 10,101। ए बी को जब हम यहाँ पे कोई संख्या रखना है, ठीक है, जैसे कि एक बार इसमें भी दिखा देते हैं, जैसे हम लिख लिए यहाँ पे 2 5, और उनको मल्टीप्लाई जब करेंगे हम इतना से, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 25 25, 3 बार ए बी, ठीक है। देखिए उसी तरफ यहाँ पे 15 रखे थे, और ठीक है, देखिए 15 रखे थे, आ गया 15 15 15, 16 रखे थे, 16 16 16। उसी तरह देखिए ए बी
को जब हम इतना से गुना करेंगे तो 4 बार आ जाएगा ए बी ए बी ए बी ए बी, कोई भी संख्या। जैसे कि यहाँ पे 17 रखे थे तो 17 17 17 17, ठीक है। ओके, देखिए 109 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है, बस समझना है थोड़ा सा, कुछ है नहीं इसमें। देखिए बस सिंपल है, जोड़ है, ठीक है। देखिए 5P9 प्लस 327 प्लस 2Q8 बराबर 1114, ठीक है। देखिए इसमें कहता है कि यदि P तथा Q अंक निरूपित करे, यानी कि P तथा Q अंक निरूपित करे, ये जो P है और ये जो Q है, इस दोनों के जगह पे कोई ना कोई हम अंक डालेंगे, ठीक है। जिसका जब अंक डाल देंगे तब इसको 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 तीनों को जोड़ करके इतना हमें ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। अंक निरूपित करें तो ये तो है, वो मत समझ लीजिएगा, तो है तो कथन इतना 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 में Q का संभवतः अधिकतम मान क्या होगा, गौर से देखिएगा। Q का संभवतः, पढ़िएगा जोर से, Q का संभवतः अधिकतम मान क्या होगा, मतलब Q का अधिकतम मान क्या हो सकता है, इसका अधिकतम से अधिकतम मान क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हम क्या देंगे जो इतना पूर जाए, अधिकतम से अधिकतम, ठीक है। तो अधिकतम मान यहाँ पे देखिए 9 7 कितना हो गया, 9 7 16 8, 16 8 कितना होता है 24, 24 का 4, हमें बचा कितना, वो कैरी बच गया 2, तो इसमें हम 2 को जोड़ दिए। अब इसका अति होगा ना हल, 2 2 4, 4 मुझे प्राप्त हो गया, मुझे 1 यहाँ पे पुराना है, ठीक है। अगर हम P के स्थान पे 0 बैठा देते हैं, बैठा सकते हैं क्योंकि मुझे यहाँ से अधिकतम मान बैठाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे वो 0 बैठा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 0 भी बैठाएंगे तो एग्जिट करता है वो 509 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 हम बैठा देते हैं तो 2 2 4 और 0 कितना हो जाएगा, 4 रह जाएगा। और यहाँ पे अगर 7 बैठाते हैं तो 7 और 4 11 का 1, हाथ में मुझे कितना बच गया 1, तो 1 2 1 3 3 6 और 5 11, पुर गया ना इतना, तो वही जो है सो 7 हो गया इसका आंसर, ठीक है। यही है क्वेश्चन और कुछ नहीं है। आइए 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि संख्या इतना में कम से कम क्या जोड़ें, कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतया विभक्त हो, मतलब इनका जो है इसमें, हाँ इसमें क्या जोड़ेंगे कि इनका योग जो है जोड़ने के बाद 4 से पूर्णतया विभक्त हो, ये अभी नहीं कटेगा। तो हमको 4 से, हम आपको 4 से विभक्त का नियम बताए थे, ठीक है। नहीं याद है तो वही बात की, और भी अच्छा, और याद है तो सही है, ठीक है। वैसे मैं बता देता हूँ लेकिन आपको याद करना है, मजाक में मत लीजिएगा इसे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो इकाई दहाई 4 का विभाजकता का नियम है कि इकाई दहाई सैकड़, मैंने कि दहाई के इकाई दहाई के स्थान पर जो अंक है, यानी कि ये यहाँ पे क्या है 89, इस अंक में अगर 4 से भाग लग जाए, इस अंक में अगर 4 से भाग लग जाए तो यह पूरी संख्या, वह पूरी संख्या जो है सो 4 से विभक्त होगा, ठीक है। क्या होगा, 4 से विभक्त होगा। तो हम यहाँ पे ऐसा क्या लिखें, ऐसा क्या जोड़ें जो वो पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो देखिए हम क्या यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पर जो है सो हम 3 जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या जोड़ेंगे हम, 3 जोड़ेंगे। अगर हम इसमें 3 जोड़ देते हैं, सिर्फ मुझे दाहिने अंक पे ध्यान देना, इतना पे नहीं, पूरा पे नहीं, कुछ नहीं करना उसे। तो 9 3 12 और 8 1 9। अब देखिए ये 4 से कटता है कि नहीं, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, ठीक है। 23 मरतबे कट गया। अब जब यहाँ पे कट गया ये 23 मरतबे, तो ये पूरी संख्या कट जाएगा, ठीक है। तो ये संख्या हो जाएगा 502792, ठीक है। ये 3 जोड़ने के बाद है, इसमें 3 जोड़ने के बाद इतना आया, और इस जब सिर्फ हम इतना को चेक करेंगे, इस ये अगर कट गया 4 से तो यह पूरी संख्या कट जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, ठीक है।
यही हो गया इसका आंसर। अब आप लोग बताइएगा कि मेरा देसी अंदाज में मैथ पढ़ाना आप लोगों को कैसा लगता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्यार के रूप में मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। आप लोगों का एग्ज़ाम पार में बेहद ही तहे दिल से स्वागत है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में उसी जोश उसी स्टेमिना के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय। आप लोग किस समय में देखिएगा ये मेरा वीडियो वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा था, वो टाइम हो रहा है 12 बज रहा है रात का, तो ऐसे ही फ्लो में गुड नाइट निकल गया, ठीक है। धन्यवाद।